अफगान शहरी और भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद बार रख चुका है। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमेरिका ने कालदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा शराकतदारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी वलीअहद की दावत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, कोई भी दूसरा मुल्क शामिल हो सकता है। ये मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, यह मुआहदा जारहियत पर मबनी नहीं बल्कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा की ज़मानत है। अमेरिका के कई मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदे हैं। बोले, सऊदी अरब में मौजूद मुक़द्दस मकामात का दिफा पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस फरीज़ा है और इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। हमने अफ़गानिस्तान के लिए 2 जंगें लड़ी। हमारा इन जंगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारा अमन मुतासर हुआ। रोज़ जनाजे उठा रहे हैं। अफ़गानिस्तान से सुलह की कोशिश कितनी बार हो चुकी है। ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चीन दुनिया को लीड कर रहा होगा। मॉनसून मुकम्मल ख़त्म हो गया। तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके। सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा है। डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि जस्सर से सधनाई पर पानी नॉर्मल हो चुका। दरिया चनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सधनाई के मकाम पर ब्रिज को पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉरम, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। अमरीकी वफ्द का PDM सिंध हेडक्वार्टर्स का दौरा। सैलाब की तैयारी का जायजा। DG PDM सिंध सलमान शाह की जानिब से वफ्द को ब्रीफिंग। सलमान शाह ने कहा कि PDM सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। सैलाब की तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलती है। अमरीकी वफ्द ने सूबाई हुकूमत और PDM की सैलाब और आफात से निमटने की कोशिशों को सराहा। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका। उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा आमद। इलेक्ट्रिक बसेस मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, अडयाला जेल में मौजूद शख्स रोज़ एक ट्वीट दाग देता है। वो समझता है कि उस ट्वीट से जेल से बाहर हलचल मच चुक जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। सरगोदा के आवाम को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। सरगोदा डिवीजन को 105 बसेस देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। 4 जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी को अपना केस खुद लड़ने का भी फैसला। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दाम चैलेंज कर दिए। कराची के इलाके सरजानी तीसर टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान वाक़या पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है।
और एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी। अफगानिस्तान का एशिया कप में सफर तमाम हो गया। 11वें मैच में श्रीलंका के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 मरहले में पहुंच गईं। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश की सुपर 4 मरहले में एंट्री। GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी से बाइकआउट कर दिया। केस की समाअत के दौरान बानी को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की जाती हैसियत में हाजिरी जरूरी है। PTI वकला बतौर एहतजाज बाइकआउट करते कमरे अदालत से निकल गए। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। GHQ हमला केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तखफीफ गुर्बत का इजलास। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएं जो भी एक्टिव नहीं। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सार्फिन उन अकाउंट्स में अपने अपने पैसे भी डाल सकते हैं। बैंक से रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली जलालत नहीं होगी। चेयरपर्सन BISP ने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन का मरहला 6 माह तक मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन संगीन बहरान से दो चार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एडिशनल डायरेक्टर एयरवर्दन्स ने PIA और PCAA को खत लिखकर संगीन कोताहियों की निशानदही कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग नोटिस जारी किया। PIA को मौसर मनसूबाबंदी और सख्त निगरानी के साथ फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। सो इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,58,700 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। तेज़ी की बुनियादी वजह पाकिस्तान की सिफारती और इक़्तिसादी कामयाबियाँ हैं। सबसे अहम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदा है। प्राइवेट हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू होगी। स्कीम के तहत 37,900 आज़मीन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़िश्ता बरस के आज़मीन को पहले मौका देंगे। पिछले साल हज से महरूम रह जाने वाले 22,097 मुलाजमीन आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़िश्ता साल के आज़मीन के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने का बयान हल्फी देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है। गजा में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दूसरी जानिब जनूबी गजा में हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में भी बमबारी करके 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा।